सर्वमंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले परम पूज्य निराव समय मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। सभी दर्शनकारों ने आत्मा को ब्रह्म स्वरूप कहा। किसी ने ब्रह्मा का रूप कहा, किसी ने ब्रह्म स्वरूप कहा। कहीं ना कहीं से हर दर्शनकार ने आत्मा को सर्वशक्तिमान कहा। जब ब्रह्म स्वरूप की बात आती है तो ब्रह्म और ब्रह्मा का अर्थ तो होता है विधाता, और विधाता का अर्थ होता है सारी दुनिया जिसके कंट्रोल में हो, वो जैसा चाहे वैसा इस दुनिया को परिणमन करा सकता है। उसकी मर्जी के अनुसार दुनिया परिणत होगी। अच्छा बुरा सब कुछ उसके हाथ में होता है। जब उसकी जो मर्जी पड़े वही कर सकता है। ये ब्रह्मा का स्वरूप होता है, विधाता का स्वरूप होता है। वो दुनिया के अनुसार नहीं चलता, दुनिया उसके अनुसार चलती है। जिस समय जैसा वो दुनिया का परिणमन करा सकता है, सर्वशक्ति उसके पास है, सर्वाधिकार है। अब ऐसा जब दुनिया में खोजते हैं कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो सारी सृष्टि को अपने अनुसार चला सकता है, सारी सृष्टि का परिणमन अपनी इच्छानुसार कर सकता है। हवाएं चलेंगी तो उसकी इच्छा से, पानी बरसेगा तो उसकी इच्छा से, सूरज निकलेगा तो उसकी इच्छा से। दुनिया में अच्छा होगा तो उसकी इच्छा से, बुरा होगा तो उसकी इच्छा से। मंदिर बनेगा तो उसकी इच्छा से, भगवान अतिशयकारी होंगे तो उसकी इच्छा से, भगवान का अतिशय गायब होगा तो उसकी इच्छा से। यानी भगवान ने इतना बड़ा शक्तिमान व्यक्ति को खोजना है जो भगवानों में जो अतिशय हो मूर्ति में, वो भी उसकी इच्छा से हो। वो चाहे कि इस मूर्ति में अतिशय चाहिए तो हो जाएगा, होना चाहिए। वो चाहे कि आज बरसात होना चाहिए तो होना चाहिए। वो चाहे कि इस पेड़ में फल आना चाहिए तो आना चाहिए। यानी उसकी इच्छाओं पर कभी भी कोई अंकुश न लगा सके, उसकी इच्छा के विरुद्ध दुनिया का कोई परिणमन ना हो सके। ऐसा करने के लिए अपने अनुसार चलाना। वो जहां देखेगा कि हमें यहां फूल देखना है तो फूल ही फूल दिखेंगे। वो देखना है कि यहां हमें कांटे दिखना तो कांटे ही कांटे दिखेंगे। वो देख ले कि हमें यहां जहर करना है तो आंख उठाएगा तो सब मरे हुए मिलेंगे। उसके अंदर शक्ति होना चाहिए कि वो आंख उठाए तो मरने वाला भी जिंदा हो जाए। ऐसी सार्वभौम शक्ति वाला कौन है? कौन है? जब हम दूसरे की तरफ देखते हैं तो कोई नजर नहीं आता, भगवान भी नहीं। भगवान दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार चला सकते हैं।
दुनिया को मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चला सकते। भगवान अपनी इच्छा अनुसार दुनिया को चला लेंगे, लेकिन मेरे अनुसार नहीं चला सकते। वो उनके पास एक ऐसी कला है कि दुनिया भली कैसी होती जाए, वो अपनी दृष्टि को ऐसी निर्मल बना लेते हैं कि वो जिसमें जो देखना चाहते हैं वही दिखता है। उन्होंने अपनी दृष्टि में एक ऐसी शक्ति अर्जित कर ली कि वो उनके अनुसार, सारी दुनिया उनके अनुसार ही चलती है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। वो कह रहे सारी दुनिया मेरे अनुसार चल रही, जैसा मैं चाहता हूं, मुझे कोई इनसे तकलीफ नहीं है। तो आपकी इच्छा क्या है? बोले सीधी इच्छा है कि मुझे तो वस्तु स्वरूप मालूम है कि शराब पी रहा है तो नरक जाएगा, मरेगा, इसका स्वभाव है। मुझे शराब का स्वरूप मालूम है। शराब का स्वरूप मारना है, दुर्गति करना है, नाली में गिराना है तो गिराएगा, वो तो स्वरूप है शराब का। तो इस चीज दृष्टि वो कर लेते हैं कि सब पॉजिटिव सोच हो जाता है। अब अपन जो अपनी दृष्टि से देखें तो सर्वशक्तिमान कौन? अपने लिए जो हमारी इच्छानुसार हम सृष्टि का वर्णन कर सकें, तो वो है सब खोजने के बाद अपनी स्वयं की आत्मा। सारी दुनिया का रिमोट कंट्रोलर मेरी आत्मा है। कल मैंने कहा था सारी दुनिया की चाबी अपने पास है, हम जैसा चाहें वैसा हो सकता है, हुआ है। एक समय यहां पृथ्वी पर ऐसे पुण्यात्मा जीव थे जो यहां कल्प वृक्षों से भोजन मिलता था, कोई कुछ भी नहीं, बरसात समय सब कुछ, ऐसी भूमि थी। बस सोचना हमें है कि हमारा जीवन क्या है। ये पुद्गल वर्गणाएं सब हमारे अनुकूल प्रतिकूल हो सकती है। यदि हमारी दृष्टि में हम अपने आप की सर्वशक्ति संपन्न बना लें, हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, हम अपने स्वरूप को समझ लें, और हम तुम्हारे जैसे एक विद्यार्थी को ये पता चल जाए कि मैं बहुत ऊंचे पद पर पहुंच सकता हूं, तो उसी ढंग की पढ़ाई शुरू कर देता है और वो पहुंच जाता है। हमारे कार्य उल्टे हो रहे, हम पहुंचना कहीं चाहते हैं और हमारा रास्ता कहीं और जा रहा है। हम चाहते हैं पेड़ पे आम के फल लगें, लेकिन बीज बोते हैं बबूल के। हम चाहते हैं मैं सुखी रहूं, लेकिन हम खेती करते हैं दुखों की। हम चाहते हैं कि हमारे चेहरे पर सदा हंसी रहे, और हम बोते हैं आंसू। हमें जो कुछ चाहिए है वह हमें बोना पड़ेगा। गेहूं चाहिए तो गेहूं बो, खुशी चाहिए है तो दुनिया में खुशी बांटो, खुशी फेंको जितने फेंक सको। तुमसे जितने लोग खुश हो सकें उतनी खुशी फेंको, बांटो। तुम्हारी जिंदगी में खुशी ही खुशी आएगी। निर्णय तुम्हें करना है कि तुम्हें आंसू चाहिए कि हंसी चाहिए, खुशी। आंसू चाहिए हो तो दुनिया को रुलाओ, आंसू ही देखना, आंसुओं के बीच में ही रहना, आंसू ही तुम्हें पसंद है, तुम्हारी जिंदगी आंसुओं से भर जाएगी। ये आंसू खेती है हमारे। हम दुखी होते हैं क्यों? हमने दुख की खेती की है। हमने दूसरे को दुखी करके सुख मनाया है, दूसरों को हमने दुख बांटा है, फसल दुख की आएगी। अच्छी बांटोगे, अच्छाइयां बांटोगे, अच्छे बनोगे, अच्छी फसल फंसेगी। ये सिद्धांत है, और अपन को निर्णय करना है कि हम क्या कर सकते। कल कहा था हम चाहें तो, हमारी मर्जी है कि भगवान में अतिशय मेरी मर्जी से आएगा। कल उदाहरण दिया था ना, रत्न बरसेंगे तो महाराज की मर्जी से नहीं, मेरी मर्जी से। मेरी मर्जी से मेरे आंगन में रत्न बरसेंगे, महाराज की मर्जी से नहीं। महाराज की मर्जी से बरसते तो वो तो जहां हार करेंगे वहां बरसना चाहिए, पर एक दिन एक आंगन में तो रत्न बरसे और वही महाराज थे दूसरे आंगन में कुछ नहीं बरसा।
कौन है रत्न बरसाने वाले? जिसके यहां हार हुआ है उस परिवार, उस व्यक्ति का सोच, उस व्यक्ति का पुण्य। कोई व्यक्ति, सब जो कुछ भी अपन को दुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, सब हमने चाबी भरी हुई है। हमने खुद ऐसे कर्म किए, ऐसे परिणाम किए। पुद्गल द्रव्य जड़ है, अचेतन है, दो घड़ी के समान है। घड़ी स्वयं अलार्म नहीं बजाती, आपको फिट करना पड़ता है। आप घड़ी के अलार्म से ही उठेंगे, लेकिन घड़ी में जो अलार्म भरा है वो अपने आप घड़ी में नहीं, वो हमने सेट किया है। कई बार आप लोग के जीवन में घटित होता होगा कि आप घड़ी में अलार्म भर देते हो और सो जाते हो, और जब अलार्म बजता है जो भरा था, तुम्हें गुस्सा आता है, बंद कर देते हो। अरे भाई, भरा किसने था? अब क्यों गुस्सा आ रहा है? अब बोलो, कितना बावलापन है। घड़ी कहती मेरी गलती क्या? घड़ी को यूं जम के हाथ मारते हो, बंद करो इसको। क्यों बंद किया भाई? भरा तो तुम नहीं था, भूल गए। भरते समय तुमने बराबर फिट करके भरा था, इतने बजे उठना है। फिर उस घड़ी के अलार्म पे आपने बंद क्यों किया? आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? आपको खुशी क्यों नहीं हो रही है? देखो, जितने बजे का मैंने अलार्म भरा था, घड़ी ने उतने बजे मुझे जगा दिया। आपने अलार्म जागने के लिए भरा था कि गुस्सा के लिए भरा था? बोलो, अच्छे के लिए भरा था ना। तो फिर घड़ी ने जब अलार्म बजाया तो आपको गुस्सा क्यों आया? अच्छा क्यों नहीं लगा? तुरंत उठ के बैठना चाहिए, ओह घड़ी को जय जयनंद करो, तूने मुझे समय पर जगा दिया। गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, और घड़ी की तरफ देखते हैं, इतनी जल्दी बजा दिया इतना। अरे घड़ी कहती मैंने जल्दी नहीं बजाया, तुम कुंभकर्ण बन गए हो, तुम सो गए, मैंने तो जितना बजाया। और कई बार तो लोग घड़ी को बंद कर देते हैं। जब बंद ही करना था, घड़ी के अलार्म बनने पर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लगेगा तो तुम्हारे हाथ में था, भरते ही नहीं तो आराम से सोते रहते। किसने कहा था भरने को? भरते ही नहीं, अपने आप सोते रहते जब सोना हो। बस यही जिंदगी है सारी दुनिया की। अपने हाथ से अलार्म भरता है, और जब वो अलार्म बजता है तो रोता है, दुखी होता है। उस समय भूल जाता है कि मैंने अलार्म खुद भरा था। कर्म जब व्यक्ति करता है उस समय भूल जाता है। कर्म का फल आता है तो भूल जाता है, और कर्म जब करता है तो उस समय ध्यान नहीं देता कि मैं ये कर्म कर रहा हूं तो इसका दंड मैं भोग पाऊंगा कि नहीं। यदि अलार्म इतने बजे बज जाएगा तो मैं उठ पाऊंगा कि नहीं, मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं, ये नहीं सोचा और भर देते हैं। अपनी जिंदगी का अलार्म बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। जो कुछ भी है सब अब तो ऐसा लगने लगा कि अपने हाथ में सब कुछ है। लेकिन अपन लोग कुछ ऐसे अपराध कर बैठे हैं कि सब कुछ अधिकार होकर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अतीत 3 काल के कर्म चाहिए। अतीत का सहयोग चाहिए, वर्तमान का पुरुषार्थ चाहिए, भविष्य की कोई चिंता है नहीं। भविष्य तो सब अपने हाथ में। पुद्गल कर्म कहता है, मैं ना तो किसी को दुख देता हूं न सुख देता हूं। आप कैसा अलार्म भरते हो? ये सारी प्रकृति पुण्य और पाप के तबले पर नाचती है। प्रकृति को जहां मां की उपमा दी, वहां प्रकृति को एक नटनी की उपमा दी। नाचने वाली नटनी होती ना, वो नृत्यांगना जो होती है वो नाचती है, लेकिन किस स्वर पर नाचती है? तबले पर। तबला जिस स्वर में बज रहा है उसी ढंग से नाचती है। और तबला बंद कर दें फिर भी नाचिएगी कि नहीं? नहीं नाचती। प्रकृति पुण्य और पाप के तबले पर नाचती है। अब आपको क्या चाहिए? प्रकृति को पापमय चाहिए या पुण्यमय?
आप यदि पुण्यमय चाहते हैं तो पुण्य का तबला बजाओ, और पापमय चाहते हैं तो पाप का तबला बजाओ। निर्णय आपके हाथ में है, दोनों तबले आपके पास हैं। शुभा पुण्य से अशुभा पापस। यदि हम अपनी जिंदगी में पाप का तबला बजाएंगे, ये सृष्टि पापमय हो जाएगी, बुरी हो जाएगी, विद्रूप हो जाएगी। और पुण्य का तबला बजाएंगे तो इस प्रकृति पुण्यमय हो जाएगी, स्वरूपमय। ऐसा आनंद देगी, इतना बड़ा चमत्कार देगी कि अपन देखते रह जाएंगे। ऐसे जीव इस पृथ्वी पर आए, भोग भूमि के समय इतना पुण्य लेके आए, इतना पुण्य लेके आए कि कहीं कोई विपरीतता थी नहीं। प्रकृति ने नहीं किया, पुण्यात्मा जीवों के पुण्य ने किया। तो अब फैसला अपन करते चलें कि हम जब ब्रह्म शक्तिमान हैं, सारी दुनिया की चाबी हमारे पास है, मूर्तियों में अतिशय भी हम लाएंगे, चमत्कार भी मैं लाऊंगा। अब आप कला सीखो। अतिशय किससे आता है? मूर्ति में अतिशय नहीं। और भगवान के जो अतिशय हैं वो मेरे काम आने वाले नहीं। एक भी अतिशय, भगवान के 34 अतिशय देख ली बने, कोई अतिशय अपने काम नहीं आता, वो उन्हीं के काम आता है। कोई अतिशय, उनका सुगंधित शरीर होता है, वो उनके लिए काम है। सुंदर शरीर होता है, उनके लिए काम है। उनका शरीर का खून लाल होता है, सफेद होता है, उनके काम आता है। सब तो उनके काम है। मलमूत्र नहीं होता उनको, उनके काम है। अपना क्या काम है? पसीना नहीं आता, उनके लिए नहीं आता, वो पर सुखी है। शक्ति वज्र सब नाराज संगन उनका है, समचतु संस्थान उनका है। सब कुछ उनके। हमें तो कुछ भी नहीं है। कोई उनके अतिशयों से, जो भगवान के 10 अतिशय हैं, हमें क्या लाभ है उससे? बस 1-2 अतिशयों में थोड़ा सा मिल जाता है, सुभिक्षता। सुभिक्षता थोड़ा अपने लिए आ जाता है। आकाश में वो चलते हैं, उनका आनंद है। उपसर्गों से रहित वे होते हैं, कबलाहार से रहित वो होते हैं। ये सब अतिशय, 1-2 अतिशय, थोड़े थोड़े सुभिक्षता है, दिव्य धुनी है, ये 2 अतिशय थोड़ा सा उपकारी बन जाए, वो भी मेरे ऊपर है। मैं उपकार मानूं तो उपकारी हैं, और नहीं मानो तो वो भी हमारा उपकार करने वाले नहीं हैं। सबसे बड़ा अतिशय हमारे काम कौन सा आएगा? भगवान के अतिशय तो जन्म के 10 अतिशयों में एक भी अतिशय अपने काम का नहीं है। उनके लिए बहुत अच्छा है। उनकी संपत्ति अपन को क्या काम? होगा बड़ा आदमी तो अपने लिए है, होगा महल उसका बड़ा तो अपने लिए है, होगी रत्न वृष्टि तो उनके लिए। अपना क्या है? कुछ नहीं है। अब अपन को ये देखना है अपने लिए इनसे क्या अंशा अतिशय हमारे काम आएगा। तो हमारे काम वह अतिशय आएगा जो हमारी भक्ति से प्रकट होगा। हम प्रकट करेंगे। भगवान के पास जो अतिशय है वो उनकी तपस्या है, उनकी साधना है। उन्होंने 10-10 भवों से साधना की है, तपस्या की है। वो हमारा उसमें हमारा कोई हाथ है नहीं। जिस कार्य में हमारा हाथ नहीं है उस कार्य से तुम कुछ उपलब्धि मत समझना। दुनिया की नीति है। तुम्हें जब भी मिलेगा कि उसके विकास में तुम्हारा क्या योगदान है, तुम्हारा क्या हाथ है, तुमने क्या सहयोग किया उसकी जिंदगी में। यदि तुम्हारा हाथ नहीं है तो तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं। भगवान बहुत पहला एक अतिशय होता है 10 का। 10 अतिशयों में भगवान का बहुत सुंदर शरीर होता है, बहुत सुंदर। इतना सुंदर शरीर होता है कि दुनिया में कोई ऐसे दूसरा शरीर होता ही नहीं। यही शांत राग रुच भी परमाणु विस्तुम निर्मापतिस्त त्रिभुवनग ललाम भूत। हे भगवान, इस दुनिया में इतने ही परमाणु थे क्या? मुझे तो लगता है कि इतने ही परमाणु थे जिससे आपके शरीर का निर्माण हुआ। और यदि और परमाणु होते
तो कोई दूसरा शरीर भी देखना। अब ये उनको सुंदर शरीर मिला, अपना क्या काम, अपना क्या सहयोग है, क्या सहयोग है? अपन ने फेरों ने लवली दी होगी गोरे होने की क्रीम बना करके, हैं? कोई गोरे होने की क्रीम से बना होगे? नहीं, अपन ने कुछ नहीं दिया, उन्होंने खुद भक्ति सुंदर रूपम, आचार्य कहते हैं, उन्होंने पूर्व भाव में भक्ति की है। ये सुंदर रूप मिलता किससे? भक्ति सुंदर रूपम, भक्ति से। जितना जितना हम गुणवानों की, मैंने एक बार कहीं कहा था, प्रसादन के साधनों पर बोल रहा था। प्रसादन के साधन लगाते हो आप, स्मार्ट ब्यूटी पार्लर जाते हो, इन सब में, और इससे नुकसान होता है, दो नुकसान होते हैं। एक तो प्रसादन के साधनों से दूसरे जीवों की हिंसा भी होती है। प्रसादन के साधनों में जितने भी हैं जीवों को मारकर बनाए जाते, जितनी ये सॉफ्ट क्रीमें हैं ना, क्रीम जो सॉफ्ट करती हैं, इनमें नियम से चर्बी डलती ही है, किसी ना किसी की चर्बी होती है, क्योंकि वो चर्बी का जो तेल है ना, उसी से तो स्निग्धता आती है। कोई दुनिया का पदार्थ नहीं है जो स्निग्धता ला सके। ना जानवरों की चर्बी, किसी ना किसी को मारा जाता है, और मरे की चर्बी काम नहीं आती। जितने भी प्रसादन के साधन, जितनी भी सॉफ्ट क्रीमें होती हैं, और खासतौर से जो महंगी होती हैं, चाहे वो साबुन हो अथवा कोई क्रीम हो, ये सब जीवित कोई जानवर को उसकी चर्बी में से निचोड़ा जाता है, वो उसमें डाला है। जितनी महंगी साबुन होगी वो नियम से समझना किसी की जिंदगी समाप्त करके बनाई गई। जितनी भी महंगी क्रीमें होंगी निश्चित समझना वो किसी की जिंदगी समाप्त करके बनाई गई। जितने भी उत्कृष्ट सेंट होते हैं ये सब वही होते हैं, जानवरों के शरीर में से निकलते। तो एक हानि हुई, तुम्हारा प्राणी संयम नहीं रहा। तुम इतने जीवों की बदवा लेकर के अपने चेहरे को, अपने शरीर को थोड़ा सा सॉफ्ट कर रहे हो, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे के लिए, फिर बाद में ज्यों कहते हो जाता। और नुकसान कितना किया, कितना नुकसान किया, कितनी हिंसा। अब आपको उस समय इतने जीवों की बद्दुआ लग रही है, तुम्हारे शौक और इनकी बर्बर जिंदगी, तुम्हारे बर्बर शौक और इनकी बहुत अपनी जिंदगी। एक बार बहुत किताबें निकली थी, बहुत ज्यादा, बहुत आजकल बहुत सब लिखा रहता है। एक नुकसान। दूसरा नुकसान, अपने शरीर के प्रति इतना राग कि उस शरीर के लिए तुम दूसरों की जिंदगी जानते हुए भी अनजाने में नहीं। तुम्हें मालूम है, हर पैकेट पर लिखा रहता है। आजकल बहुत बड़ी सुविधा है, आज के युग में धर्म पालन करने में बहुत सुविधा है। विज्ञान ने हमें बहुत सुविधा दे दी। उन्होंने नियम बना दिया, जो भी वस्तु बाजार में भेजो उसमें क्या क्या डला है वो छापो, धोखे में नहीं रख सकते। कोई व्यक्ति यदि कोई भी चीज बने, यदि उसने उसका क्या क्या डला हुआ है वो लिखना जरूरी है। यदि नहीं लिखता है आप FIR दर्ज कीजिए, वो नियम से अपराधी माना जाएगा। कुछ भी चीज है, आपने कोई भी चीज मिला के बनाई है, पैकेट पर लिखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या डाला हुआ है, सब लिखते हैं। लेकिन चला करके तुम पढ़े लिखे भी हो, सब जानते हो, पढ़ भी लेते हो, फिर भी तुम्हारा उपयोग कर लेते हैं। प्रकृति कहती है तूने पढ़ लिया, जान लिया, और फिर भी तू इनको लगा रहा है, जा तेरी जिंदगी ऐसी होगी कि कोई क्रीम ही काम नहीं करेगी। अब देखो ना, बॉर्न चाइना, अब बॉर्न आने क्या होता है, अब ये भी पूछने की जरूरत है। पूरा उसका नेट पे निकलवाया, बॉर्न आने हड्डी।
अब बोन चाइना इतना बड़ा चल रहा है, संगी पंचेंद्री की हड्डी है, पशुओं की हड्डी उसमें डलती ही है, बस वो चीन के जानवरों की हड्डी है, बस इतना है। अब बोन चाइना में चाय पीने वाला, बोन चाइना में बर्तन खाने वाला जिंदगी भर भी पूजा कर ले, आहार दे दे। मैं तो कहता हूं बोन चाइना का प्लेट को छूने वाला व्यक्ति भी छू भी ले तो अभिषेक के करने लायक नहीं, उसे नहाना पड़ेगा। और बोन चाइना में जो भोजन कर रहा है वो तो अभिषेक करने लायक ही नहीं, महाराज को आहार देने लायक नहीं, क्योंकि उसमें हड्डी के चूरा डला हुआ है, पक्का है। आप खुद पढ़ लीजिए ना नेट पे, और नहीं हो तो चाइना वालों से पूछ लीजिए। लेकिन फैशन ऐसी चली, सब जैनियों के घर में, बड़े बड़े आदमियों के घर में बोन चाइना आ गई। और मालूम है तुम्हें, तुम जान रहे हो, समझ रहे हो, अरे सोने चांदी के बर्तन में खाओ ना, काहे को बोन चाइना, सोने के बनाओ ना, बड़े आदमी हो तो। हाँ, एक पंथ दो काज होंगे, धर्म भी बचेगा, स्टैंडर्ड भी मेंटेन होगा। सोने के बर्तन बनाओ, चांदी के बर्तन बनाओ, तांबे पीतल के बर्तन बनाओ। दो चीजों के बर्तनों में भोजन नहीं करना कभी, एक तो लोहे के बर्तन में, स्टील के बर्तन में, और दूसरा कोई ऐसे हिंसक चीजों से बनी हुई चीजें हैं उनसे नहीं करना। पहले भी चलती थी, उसका नाम था चीनी मिट्टी। अब उसका नाम देखो, सीधा रखा है चीनी मिट्टी। अब वो चीनी मिट्टी के भी बर्तन ऐसे ही बनते थे, बरनी वगैरह बनती थी ना, वो चीनी मिट्टी की, वो चीनी मिट्टी थी। अब चीनी मिट्टी को क्या कर दिया, वो भी चीनी शब्द था, चीनी मिट्टी, अब चल दिया बोन चाइना, चीन की हड्डी। लेकिन आप लोग सब शौक से ले रहे, सबको मालूम है ऐसी एक भी चीज नहीं। बंधुओं, जानबूझ करके अंधे मत बनो, जानबूझ करके मन को मत समझाओ, अरे सारी दुनिया तो खा लिया, ऐसा पाप होता है, ऐसा मत कह के उपेक्षा मत करो। ऐसा कर्म का बंध होगा। काय स्वहलाश एक शब्द आता है, शरीर के प्रति जो इतना राग करे कि वो दूसरे की जिंदगी को मिटाने को तैयार हो जाए, अपने शरीर के श्रृंगार के लिए दूसरे की जिंदगी मिटे तो मिट जाए, चर्बी डली है तो डली है, जीव बर्बाद होवे तो होवे, मुझे तो शरीर को प्रसाधन का साधन चाहिए। उसका दुष्परिणाम क्या होगा, ऐसी बीमारी होगी, ऐसा शरीर मिलेगा कि बोन चाइना लगाने लायक हो, कोई क्रीम लगाने लायक ही नहीं बचोगे तुम। ऐसी दरिद्रता आ जाएगी कि तुम्हारी जिंदगी में बर्तन ही नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने बोन चाइना पे भोजन करने वाले, चाय पीने वाले, उनकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आएगा कि वो बर्तन में खाने लायक ही नहीं रहेंगे, बर्तन ही नहीं रहेगा, अपने आप पत्तों पे खाएंगे। जानवर है, पशु कौन है जिनके हाथ ही नहीं है, मुंह से उठा के खाते हैं। अब बोलो, मुंह को कितनी गंदगी में डालना पड़ता है। घास भी खाते हैं जानवर, तो उनका मुंह तो मिट्टी में जाते ही है ना। मनुष्य का सौभाग्य देखो, हाथ से उठाता है, मुंह से नहीं, हाथ से उठाकर देखता है, फिर मुंह में देता है। उसको तो मुंह डालना पड़ता है जमीन में, गंदगी में, मिट्टी में। ये किसका परिणाम है जिसे मुंह से खाना पड़ रहा है। बर्तन ही नहीं, आज उनकी जिंदगी में बर्तन में नहीं खा सकता जानवर, क्योंकि उसने कभी हड्डियों से बने हुई वस्तुओं में, बर्तनों में, बोन चाइना में भोजन किया होगा, कर रहा है। और इसी प्रकार साधन में ऐसी स्थिति बना ली तुमने। सनत कुमार चक्रवर्ती को जब उसने इस प्रकार का अहंकार मात किया, उसकी क्या दशा है। और तुम लोग तो प्रसाधन के साधन लगाकर कर रहे हैं, जो क्रीमों से श्रृंगार करते हैं, और उनमें भी वो क्रीम जो तुम्हें मालूम है जिसमें चर्बी डली हुई है, ये जानवरों से बनाया हुआ है, और तुम्हें मालूम होती तुमने लगाया
तो कान खोल के सुनो, दो बातें होंगी। ऐसे शरीर में बीमारी होगी, चर्म रोग, कि तुम्हारा शरीर भी लगाने लायक रहेगा ही नहीं। और या ऐसा ब्लैक डायमंड, ऐसा शरीर काला मिलेगा, फिर कोई क्रीम काम करेगी। तो प्राणी संयम भी गया और इंद्रिय संयम भी गया। असही में हमारे जैनाचार्य भी चाहते हैं कि आप सुंदर बने, सुंदर बने, और उसके लिए बनाने के लिए कहा भक्ति सुंदर रूपम, यानी भक्ति से, भगवान की भक्ति से, भगवान के अभिषेक से, भगवान के परिमार्जन करने से, भगवान का अभिषेक देखने से तुम्हें कुछ और मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे पता नहीं। मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पुण्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा, कर्म कटेंगे कि नहीं कटेंगे, ये तो आप जानो, मुझे पता नहीं। वो तो आपके परिणामों पर आश्रित है कि आपने भगवान की सेवा की, अभिषेक किया, पूजन किया, स्तुति की, भक्तांबर स्तोत्र पढ़ा, अभिषेक देखा, शांति धारा की, इससे तुम्हें कितना पुण्यबंध होगा, क्या होगा मुझे पता नहीं, ये आपके परिणामों के ऊपर है। लेकिन इतना पक्का है, यदि भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो भक्ति एक बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर है, बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर है, बहुत बड़ी सुंदर होने की क्रीम है। कुछ मिले या नहीं मिले, जिसने भक्ति की है उसको ऐसा सुंदर शरीर मिलेगा जो सारी दुनिया उसको देखते रह जाएगी। तीर्थंकर के लिए ऐसा मिला, स्तब्ध रह गया, सारे देवता स्तब्ध रह गए। जब बालक को भगवान को पांडुक शिला पर अभिषेक कराने ले जाती है तो उस समय महावीर स्वामी का, तो उसमें क्या हुआ कि गालों के ऊपर कुछ बूंदें पानी की सूखी नहीं रही। आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने वीरोदय महाकाव्य में भी लिखा, महापुराण में पूज्यवर जनसेन स्वामी ने भी लिखा कि वो बूंदे तो सौधर्म कहता देर मत करो, इतना देर क्यों लगा रही हो बालक को पहुंचने में, जब तक माता की निद्रा भंग हो जाएगी। तो इंद्राणी कहती है मैं क्या करूं, ये बालक चमत्कारी दिखता है, इसके गालों पर कुछ पानी की बूंदें पड़ी हैं, ये तो सूखी नहीं बहुत पहुंच रही हूं। सौधर्म कहता है तूने तो पहुंच पहुंच करके इस बालक का चेहरा लाल कर दिया, तो मैं करूं क्या। सौधर्म कहता अरे बावली, ये पानी की बूंदें नहीं हैं, भगवान का चेहरा इतना पारदर्शी है कि तेरे आभूषणों में लगे हुए जो डायमंड हैं उनकी छाया पड़ रही है। अब वे वर्णन सुनकर के कैसा रूप, इंद्राणी आश्चर्य शर्मिंदा हो जाती है, ओहो भगवान है ये, यही शांत राग रुच भी परमाणु विस्तुम, ऐसे शांत स्वरूप परिणाम किससे मिल जाता है। कुछ नहीं बंधु, कुछ मिले या नहीं मिले, भौतिक लोगों से मेरा कहना है, जो स्मार्ट दिखना चाहते हैं उनसे मेरा कहना है, जो क्रीमें लगा लगा करके अपने शरीर को सजाते उनसे कहना है आप भक्ति करने आ जाओ, एक बार भक्तांबर पाठ पढ़ लिया करो, एक बार सहस्र नाम पढ़ लिया करो, एक बार भगवान का अभिषेक कर लिया करो, पूजा कर लिया करो, गुणानुवाद कर लिया करो। ये भक्ति से तुम्हारा हिंसा भी नहीं होगी, इंद्रिय संयम भी नहीं आएगा, और तुम्हारा काम हो जाएगा कि तुम्हें सुंदर शरीर मिल जाएगा। हमारी सारी धर्म की क्रियाएं मल्टीपर्पस, मोक्ष मिले या नहीं मिले, लेकिन संसार का सुख तो मिलेगा ही मिलेगा। मोक्ष नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मिलेगा। ये तीर्थंकर ने खुद स्वयं ऐसी भक्ति की, भगवान की ऐसी भक्ति की कि उनको ऐसा रूप मिला।
कभी जब भी तुम किसी सुंदर व्यक्ति को देखो, तुरंत आज के प्रवचन की बात याद रख लेना, पूर्व भाव में इसने जरूर भगवान की भक्ति की होगी, गुरु की भक्ति की होगी, नमोकार मंत्र की पूजा की होगी, पंच परमेष्टि विधान किया होगा, सिद्ध चक्र मंडल विधान किया होगा। सिद्ध चक्र मंडल विधान किससे दूर हुआ? अकेले मात्र 8, 16, 64 श्रीफल चढ़ाने से नहीं मिलने वाला, इससे मात्र नहीं मिलने वाला, भक्ति से। ऐसी भक्ति की कि कोण युक्त शरीर भी मकरध्वज ध्वज बन गया, यानी कामदेव जैसा सुंदर बन गया। भक्ति से बना वो, कोई औषधि से नहीं बना। औषधियां सब फैल थी, औषधि कोई काम नहीं कर रहे थे, लेकिन मैना सुंदरी ने को आगम पर विश्वास था। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारी सारी दवाइयां बेकार हो गई ना? बोले हाँ। पूरे वैद्य फैल हो गए? बोले हाँ। अब जिंदगी में कोई उम्मीद है तुम्हारे लिए ठीक होने की? बोले नहीं। वैद्यों ने कह दिया ये कुष्ठ रोग ऐसा है, ऐसा विद्रूप बना दिया, जिंदगी में तुम मरोगे इसी में। पति से पूछा उसने श्रीपाल से, बोले मैंने तो राजपाट छोड़ के आया हूं, जंगलों में बस यहीं मरूंगा, हड्डी गलेगी, सड़ सड़ के मरूंगा, सड़ सड़ के मरूंगा, कोई नहीं बचाने वाला, कोई औषधि नहीं। मैना सुंदरी कहती है अभी एक औषधि है, एक औषधि। कल जैसा सैंपल मत लेना, हाँ चलो अभी एक और औषधि है, वो और देख लेते हैं। मैना सुंदरी कहती है अभी एक है, और मेरा दावा है कि वह औषधि यदि आपने प्राप्त कर ली तो नियम से यह कार्य होगा। क्या किया उसने? भक्ति की, भक्ति की। और बोले सबसे बड़े भगवान की भक्ति करो, सिद्ध भगवान की भक्ति की, क्योंकि रोग भी बड़ा था। ध्यान रखना, जितना बड़ा रोग हो डॉक्टर की क्वालिटी एक ही होती है कि अलग अलग होती है? छोटा रोग हो तो घर का डॉक्टर, उकाली फुकाली पीते ना हम लोग, घर का डॉक्टर सब बन जाते। थोड़ा बड़ा हो तो फैमिली डॉक्टर, और बड़ा हो तो जिले का डॉक्टर, और बड़ा हो तो स्टेट का, प्रांत का हो जाएगा, और बड़ा हो तो फिर भारत का डॉक्टर, और बड़ा हो तो विश्व का डॉक्टर। इसी प्रकार जिस प्रकार की बीमारी हो उस प्रकार का डॉक्टर खोजना चाहिए। थोड़े बहुत डॉक्टर के लिए चल जाएगा, थोड़ी बहुत भक्ति करना। यदि तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी परेशानी इतनी बड़ी है कि सारे पुरुषार्थ फेल हो गए, तो आप केस को रेफर्ड कीजिए आपके घर के चैत्यालय में, आपके घर के मंदिर। पहली बात तो आप घर में ही माला फेर लीजिए, घर में ही भगवान का नाम ले लीजिए। छोटी मोटी विपदाएं तो वहीं निपट जाएंगी, मंदिर आने की जरूरत नहीं है, वहीं निपट जाएंगी, सब वहीं निपट जाएगा, कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं। लेकिन उससे नहीं निपट रही हो तो अब थोड़ा सा घर छोड़ के मंदिर में आओ, जो तुम्हारा गृह चैत्यालय हो। उससे भी कुछ नहीं हो रहा है तो उस नगर का जो प्रसिद्ध मंदिर हो, पंचायती, जिसमें पूरे नगर की श्रद्धा हो, पूरा नगर उसे प्रभावित मानता, पूरा नगर। मंदिरों में मैंने पहले ही कहा ना कि मूर्ति सब जगह एक सी बैठी है, मंदिर सब एक से ही है, लेकिन सारी मूर्तियों सभी मंदिरों में अतिशय नहीं होता, क्योंकि मूर्ति स्वयं में अतिशय हो, प्रतिष्ठा में स्वयं अतिशय हो, तो सब मूर्तियों में एक साथ अतिशय होना चाहिए। लेकिन नहीं, इस मूर्ति पर कितने भक्त हैं, भक्तों की गिनती से मूर्ति में अतिशय आता है, मूर्ति में नहीं। मैंने एक दो बार और पहले कहा था
मूर्ति में अतिशय नहीं आता। मूर्ति को देखो, इस मूर्ति के कितने भगत हैं उसकी काउंटिंग करो, कितनी काउंटिंग है। जिस मूर्ति को जितने ज्यादा लोग श्रद्धा रखते हो उस मूर्ति में उतना ही ज्यादा अतिशय होता है, ये निश्चित समझना। उतना ही अतिशय होता है काउंटिंग। कई बार आप अनजाने बाजार में जाएं तो आप क्या देखते हैं, एक दुकान पर ग्राहक कोई भी नहीं था, बैठा बैठा सेठ जी मक्खियां भगा रहा था, और एक दुकान पर लाइन लगी थी। आपका आकर्षण किस दुकान की तरफ होगा? कुछ जानते नहीं, अनजाना बाजार है। आप क्या देख के जाएंगे? जो मक्खियां भगा रहा है उसके बाद तुरंत मामला गड़बड़, इसका माल गड़बड़ है, दुकान गड़बड़। और जहां लाइन लगी थी और वो दुकानदार बुला भी रहा है, इधर आ जा भाई, मैं खाली बैठा हूं, जल्दी निपटा दूंगा, 2 रुपए सस्ते में भी दे दूंगा, कम में भी दे दूंगा, तू चल आ तो जा भाई। बुला भी रहा है, चाय भी पिलाएगा, 2 रुपया सस्ते में भी दे देगा, उधार भी दे देगा, चलो। और वो जहां लाइन लगी है ना, वहां कुछ भी नहीं मिल रहा, नगद लेके जाना पड़ेगा। और लाइन में और लगो, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ भी नहीं, लाइन में लगना पड़ेगा। फिर भी आपका फैसला आएगा, मैं लाइन में लगने को तैयार हूं, नगद में लेने को तैयार हूं, महंगा लेने में तैयार हूं, लेकिन चोखा लेना है, क्योंकि यहां लाइन लगी है। एक व्यक्ति गलत हो सकता है, पूरी लाइन गलत नहीं हो सकती। भीड़ को देख करके कई बार अपन निर्णय कर लेते हैं। ऐसे ही इन मंदिरों को जानना, किस मंदिर में कितने लोग की श्रद्धा है। घर का चैत्यालय आज तक कभी अतिशयकारी नहीं हुआ, क्योंकि उस चैत्यालय के प्रति श्रद्धा कितने लोगों की है? घर वालों की। घर वाले ही अपना मानते हैं, उसमें आज तक कभी अतिशय नहीं होगा। छोटे मोटे अतिशय बीमारी निकल जाएंगे। आप अपने नगर का मंदिर देखिए, जिससे पूरा नगर श्रद्धा रखता हो, पूरा नगर अपना मानता हो, पूरा नगर कहता हो ये मंदिर पूरे नगर का है। आप वहां जाकर अभिषेक कीजिए, वहां जाके शांति धारा कीजिए। घर के चैत्यालय में फोकट में मिल रही थी। भगवान मान लो, कोई भी एक भगवान ले लो, अपन कौन से भगवान ले लो? चलो पारसनाथ की चर्चा करता हूं। पारसनाथ तुम्हारे चैत्यालय में थे और उन्हीं महाराज ने प्रतिष्ठा की थी, दोनों ही बड़े मंदिर ने, मूल मंदिर की भी और तुम्हारे चैत्यालय की प्रतिष्ठा एक ही पंचानक में हुई, एक साथ हुई, सब कुछ हुआ। कारीगर भी एक ही था बनाने वाला, और वो मूर्ति आपके चैत्यालय में आई। फोकट में शांति धारा मिली, क्योंकि घर के चैत्यालय में बोली नहीं लगती, क्योंकि वो तो तुम्हारे भगवान तुम्हारे भगवान है। कोई बोलो उसमें आप अभिषेक बिल्कुल फोकट में मिलेगा, कोई पैसा नहीं लगना। और जैसे ही पंचायती मंदिर में जाओगे, अब बोली लगेगी, पैसा भी लगेगा, लाइन में भी लगना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, लेकिन ले लेना महानुभाव। क्रेज बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई मूर्ति की, अतिशय बढ़ गया। सब मूर्तियों का गंधोदक एक सा नहीं होता, सब मूर्तियों का गंधोदक। सारी मूर्तियां एक अतिशयकारी नहीं होती। मैंने 4 कारण बनाए थे। पहला कारण बताया था पाषाण। कुछ कुदरती पाषाण ऐसे होते हैं जिनकी स्वतः अपने आप एनर्जी होती है, अपने आप कुदरत से ही होते हैं, वो अपना कुदरत ही ऐसी भूमि में पड़े। दूसरा एनर्जी आती है मूर्ति में, शिल्पी बनाने वाला कैसा है, बनाने वाला कैसा है, उसने किस भावना से बनाई। शिल्पी की भावना क्या थी बनाते समय, क्या परिणाम था। शिल्पी के परिणाम अलग अलग होते हैं, एक समान नहीं होते। उदाहरण देता हूं, एक 3 व्यक्ति मिस्त्री काम कर रहे थे, तीनों मूर्ति बना रहे थे, बढ़िया शिल्पकार थे, काम बना रहे थे। एक से पूछा, आप पूछ लेना, उदाहरण में है, क्या कर रहे हो?
बोले करम फोड़ रहा हूं, करम फोड़ रहा हूं, करम। हाँ, कई बार आप जब गुस्से में होते ना, झुंझलाते हो, तो ऐसे ही बोलते हो, करम फोड़ रहा हूं, करम। यानी वो जिंदगी से ऊब गया है। जब आप जिंदगी के कोई भी कार्य करते समय अपने आप को कोसने लग जाएं, अपने आप को गाली देने लग जाएं, अपने ही कृत्य को कर्म फोड़ना कहने लग जाएं, सिर से पहाड़ फोड़ रहा हूं, सिर से पहाड़, कर्म फोड़ रहा हूं, कर्म, समझ लेना इसकी जिंदगी में अब बहुत गिरावट आने वाली। कल कहा था मैंने, उसको हम बाद में बताएंगे कि हमारी जो ताकत, जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में की, अपने पास कितना पावर है, हमारे अंदर कितनी सकारात्मक ऊर्जा है। पहले अपन मूर्ति की समझ लें थोड़ा। अब उस व्यक्ति ने इतना गलत कर दिया, कर्म फोड़ रहा है। अब वो मूर्ति कितने भी मूल्यवान हो, वो मूर्ति अतिशयकारी हो ही नहीं सकती, कर्म फोड़ रहा है वो। आप महानुभाव ग्रस्त में हैं, कोई भी कार्य करते समय झुंझलाना नहीं, उस कार्य करते समय मजबूरी में नहीं करना, रोते हुए नहीं करना, कोसते हुए नहीं करना, कर्म फोड़ रहा हूं ये नहीं करना, ये नहीं करना। बहुत खतरनाक चीज है नकारात्मक ऊर्जा। शब्दों में बहुत बड़ा, एक कल आए थे ना दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थूबन जी वाले, पहला तीर्थ क्षेत्र है जहां सारी मूर्तियां खड़गासन ही खड़गासन है, बहुत अच्छा तीर्थ। वहां पर विशेषता यह है कि वहां बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, लेकिन सारी मूर्तियां जहां हैं उसी मंदिर के पीछे चट्टान से बनी है, और वहीं बनी वहीं मूर्ति मंदिर बना दिया गया। हर मंदिर के पीछे जाके देखना एक खांचा कटा हुआ है, और जिस मंदिर में जितनी बड़ी मूर्ति मिले, बड़ी मूर्ति में, छोटी तो कहीं से भी आए, तो वहीं बाजू में काटी, गड्ढा खोदा, मूर्ति। पहले क्रेन तो होती नहीं थी, दूर से इतनी बड़ी मूर्ति ला नहीं सकते थे, बैलगाड़ी ऊंटगाड़ी में कितनी बड़ी लाए। तो वो क्या करते थे, वहीं चट्टान है, चट्टान के में मूर्ति बनाई और यहाँ चट्टान के बाजू में गड्ढा खोद दिया, तो मूर्ति को खिसका करके यूं गड्ढे में गिरा दिया, तो मूर्ति अपने आप खड़ी हो गई, मंदिर बना दिया। एक मूर्ति है 16 नंबर मंदिर के पीछे पड़ी है आज भी। एक इतना सा शब्द कहा उस शिल्पी ने, शब्दों का महत्व देखना, भावना का। उसके पिताजी मूर्ति बना रहे थे, अभी भी पड़ी है वो मूर्ति। तो उनको कहीं जाना था, बेटे से कहा, बेटा मैंने पेंसिल से निशान लगा लिया है, पेंसिल से जो निशान बनाया, इस निशान को देखकर पैर बना लेना। बेटे ने कहा, हाँ पापा जाइए आप पिताजी, मैं पैर काट लूंगा, मैं पैर काट लूंगा, ना सांचा काट। उन्होंने कहा सांचा बना लेना, इसने कहा ठीक है मैं पैर काट लूंगा। तुरंत शिल्पी ने कहा इस मूर्ति को छोड़ दो। बोले क्यों? छोड़ दो इसको। बोले क्यों? बोले तूने पहले ही बोल दिया है कि मैं पैर काट लूंगा, ये मूर्ति बनते बनते खंडित होगी, छोड़ दो। अब तेरे एक शब्द ने सगुन बिगाड़ दिया। वो मूर्ति ज्यों की त्यों पड़ी है, आधी बनी हुई पड़ी है, पैर आधे बने हुए रखे हैं, कुछ नहीं। शब्दों का इतना प्रभाव पड़ता है, शब्दों का बहुत ध्यान दिया करो। सब्जी काट लो, सब्जी बना लो, कितना अंतर आ गया। अहिंसक व्यक्ति को, अपन जैनियों को कभी नहीं बोलना चाहिए सब्जी काट लो। एक शब्द आता है सब्जी, बनाना और काटना में कितना। रिकॉर्ड तोड़ना नहीं है, रिकॉर्ड बनाना। लोग महाराज जी मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, अरे मूर्ख, ऐसा जोक आता है। सीधी सादी मम्मी थी, तो स्कूल में खेल कूद में बहुत ऊंचा आया, बोले मम्मी मैंने स्कूल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो मम्मी ने उठाया डंडा, बोले मूर्ख, घर में बरनी तोड़ी थी, वहां रिकॉर्ड तोड़ के आ गया। अब वो क्या जाना, घर में तू बर्तन तोड़ता है, वहां रिकॉर्ड तोड़ दिया और 2-3 डंडे मारे। अब कौन देगा मास्टर साहब, अभी आएंगे, तूने रिकॉर्ड तोड़ दिया।
बेटा कह रहा मम्मी सुनो तो सही, रिकॉर्ड क्या कह रहा था? बोले क्या कह रहा, तोड़ना तो तोड़ना ही है। बेटा पिटाई हो जाएगी एक शब्द में। यदि वो बोलते महाराज जी मम्मी मैंने स्कूल का रिकॉर्ड बनाया है, तो समझ जाते। शब्दों का बहुत हेर फेर होता है। किसी भी कार्य में शब्दों को बहुत संभाल के बोलना चाहिए। इन शब्दों में बहुत एनर्जी है, नकारात्मक और पॉजिटिव। जिनके मुख से सदा अशुभ शब्द बोलते रहते हैं, उनकी जिंदगी में एक ना एक दिन नकारात्मक ऊर्जा आएगी। कोई भी व्यक्ति उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होगा। बुढ़ापे में वो चिल्लाते रहेंगे, कोई उनकी नहीं सुनेगा, क्योंकि उसने शब्द नकारात्मक शब्द बोले। वे नकारात्मक शब्द तुझे ऐसा करके जाएंगे, या तो बोल ही नहीं पाएगा, बोलेगा तो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि तूने जिंदगी भर अपने मुंह से गंदे शब्द बोले। इसलिए शब्दों को बोलते समय अच्छे शब्द बोलना, हित मित प्रिय वचन बोलना, कल्याणकारी वचन बोलना। दूसरे को सुनने के बाद ऐसा लगे कि ये बोलते ही जाए। शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। तुमने क्या कह दिया, उसने मनाने वाले ने, मैं करम फोड़ रहा हूं, करम फोड़ रहा है। कभी पूछा करो मूर्ति से, वो मूर्ति कोई काम की नहीं, उस मूर्ति में अतिशय नहीं आ सकता। आगे उसके बाद देखना, दूसरा मूर्ति वाला बना रहा था। उसने कहा भैया क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी पेट पाल रहा हूं, बाल बच्चे पाल रहा हूं। ये मूर्ति भगवान की बन तो जाएगी, लेकिन ये मूर्ति में चमत्कार नहीं होगा। ये मजबूरी में नहीं बना रहा है, लेकिन पेट पाल रहा है। मूर्ति नहीं बना रहा, पेट पाल रहा है। रोजी रोटी डराएगी वो मूर्ति, वो कोई काम की नहीं है। बाल बच्चे पाल देगी, बस काम चलाओ गाड़ी, खर्चा पानी निकल आएगा। ऐसी मूर्ति की पूजा करने वाला, ऐसी मूर्ति मंदिर में बैठेगी, बस तुम्हें कुछ नहीं होना, कोई चमत्कार नहीं, खर्चा पानी निकलता जाएगा। दाल रोटी खाओ, गुण गाओ। क्योंकि शिल्पी ने बनाते समय वो मूर्ति नहीं बना रहा था, वो तो रोटी कमा रहा था, वो तो पेट पाल रहा था, वो तो बाल बच्चे पाल रहा था, मूर्ति कहां बना रहा था। तीसरे व्यक्ति के पास गया, सबको बराबर। तीसरे, भैया क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी भगवान जी की मूर्ति बना रहा हूं, भगवान जी की मूर्ति बना रहा हूं। अब देखो, तीनों को शाम को 500-500 रुपया मिलना है, मजदूरी मिलना है, लेकिन तीनों के अंतर कितना हो गया? अब देखना, सकारात्मक ऊर्जा किसके हाथ में है? तीनों पत्थर एक खान के हैं, एक ही खान से निकले तीनों मिस्त्रियों ने। अब देखो, उस पत्थर से नकारात्मक ऊर्जा, उस पत्थर से मध्यम ऊर्जा, तीसरी पत्थर से सकारात्मक ऊर्जा। अब देखो, तीनों मूर्तियां एक खदान का एक पत्थर 3 शिल्पियों ने बनाई। अब उस मूर्ति में अतिशय पाषाण से आया कि शिल्पी से आया? अब वो तीसरी मूर्ति की अनमोल निछावर दे देना, अनमोल निछावर दे देना। क्योंकि शिल्पी पेट नहीं पाल रहा है, कर्म नहीं फोड़ रहा है, अवभाग्य मानकर भगवान की मूर्ति बना रहा है। अब वो छेनी चलेगी तो कर्म फोड़ने पे चलेगी कि भगवान के ऊपर चलेगी? अब वो चलाएगा एक एक छेनी। यहां भगवान का हाथ बनाना है, यहां भगवान की आंख। हर चीज में क्या लाएगा? आंख बनाएगा। बोले किसकी आंख बना रहे हो? भगवान की। किसका सिर बना रहे हो? भगवान के। किसके कान बना रहे हो? भगवान के। किसके मुंह? सकारात्मक ऊर्जा दे रहा है वो शिल्पी। कान पे गया, ये कोई साधारण कान नहीं है, ये किसका कान है? भगवान का कान बना। ये हाथ भगवान का बना रहा हूं, ये पेट भगवान का। सब चीज में एक एक छेनी में उसके अंदर भगवान 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 भरा है। वो तो प्रतिष्ठा के पहले ही भगवान बन गया, अब बात की तो औपचारिकता है। कितनी छेनियां चली थी मूर्ति बनने में? एक मूर्ति बनने में कितनी छेनी हथौड़े चलते? 1 करोड़? हाँ, हो जाएगा 1 करोड़ की बात हो गई। 1 करोड़ छेनी जिसमें चल गई हो, और हर छेनी में भगवान, हर छेनी में भगवान। समझ लेना,
ये मूर्ति बहुत चमत्कारी है। गोमतेज बाहुबली का यही इतिहास है। शिल्पी ने, उसकी मां ने पूछा कि बेटा क्या कर रहे हो? तो बोले फलाने के यहां मजदूरी कर रहा हूं, फलाने के यहां मजदूरी कर रहा हूं। ये क्या देता आज फलाने के मकान में? उस दिन शिल्पी बोले मां, अब मैं कहीं कोई काम नहीं कर रहा हूं, अब मैं भगवान बाहुबली की मूर्ति बना रहा हूं। मां ने कहा आज मजदूरी नहीं आई इसकी, आज किसी सेठ का नाम नहीं लिया, इसके मुझे भगवान बना रहा है। हाँ मां ने कहा ये भगवान कैसे बनेंगे? ये भगवान कैसे बनेंगे मेरे बेटे के द्वारा, मिस्त्री के द्वारा? बोले बेटा सही बोल, क्या बना रहा है अभी बोल दे, मजदूरी कर रहा है कि भगवान बना रहा है? वो सोने की घटना नहीं बता रहा हूं। बोले मां भगवान बना रहा हूं। ठीक है, कब से काम शुरू होना है? बोले कल से। मां ने कहा देखता हूं ये भगवान बना रहा है कि मजदूरी कर रहा है। उसने भोजन में नमक डालना बंद कर दिया और परोस दिया, क्योंकि मां जानती थी ये भगवान बनाएगा तो 24 घंटे इसको क्या घूमेगा? भगवान 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 भगवान। आप लोगों को टेंशन हो जाता ना तो सब खाते पीते समय क्या घूमता है? वही टेंशन। नमक डालना बंद कर दिया। उस शिल्पी को पता ही नहीं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय रस कौन सा है? और रस मिले या नहीं मिले, लेकिन नमक सबसे प्रिय। मीठा नहीं मिले चल जाएगा, घी नहीं मिले चल जाएगा, दूध आदि नहीं मिले चल जाएगा, लेकिन नमक तो मस्ट है सारी दुनिया का। उसने कहा नमक, उसको स्वाद ही नहीं, पता ही नहीं। पूरी मूर्ति बन जाने के बाद बोले मां आज पूर्ण मूर्ति करके आया हूं, अब मेरे काम हो गया। और भोजन करने वाला बोले मां आज तू भूल गई, नमक क्यों नहीं डाला? नमक नहीं डाला तूने आज, भूल गई? मां ने अपने बेटे से कहा बेटा ये मूर्ति ऐसी बनी है तेरे से, सारा जगत इसकी पूजा करेगा, सारे विश्व में इसकी दूसरी होड़ नहीं बन पाएगी। ये बेजोड़ मूर्ति होगी, ऐसी मूर्ति अब नहीं बनेगी कभी, न ऐसा कोई शिल्पी मिलेगा। आज तक बाहुबली की कोई टू कॉपी नहीं कर पाए। दक्षिण भारत में भी बहुत सारे शिल्पियों ने गोमतेज बाहुबली की नकल की, बाहुबली से बड़ी बड़ी मूर्ति बैठा ली 65 फुट की भी, लेकिन जो बाहुबली की है वैसी मूर्ति नहीं बन पाई। आप लोग तो दक्षिण भारत जाते हैं, वहां और भी बाहुबली की मूर्तियां हैं कि नहीं? उनमें बाहुबली में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर। किसका कमाल था? बोले बेटा मैंने तो बरसों से नमक नहीं डाल रहा हूं, आज तुझे पता चला? इसका अर्थ है तूने मजदूरी नहीं की है, तूने सही में भगवान को बनाया है कि खाते समय भी तेरे मन में भगवान घूमते थे। आज बेजोड़ पूर्ण बाहुबली। मूर्तियों के ढेर मत लगाओ रे मंदिरों में। आज मूर्ति मार्केट बन गया, मूर्ति बाजार बन गया, आज मार्केट बन गया। सब रेडीमेड मूर्ति लाओ बनाओ, बाजार हो गया, मार्केट हो गया, व्यापार हो गया। और मंदिर भी खूब बन रहे हैं, खूब भर रहे हैं मंदिरों में मूर्तियां, लेकिन मूर्ति में अतिशय नहीं हो रहा है, चमत्कार नहीं हो रहा है, कोई एनर्जी नहीं आ पा रही। जो एनर्जी चाहिए, प्रतिष्ठा पाठों में लिखा शिल्पी की पूजा, शिल्पी का सम्मान, शिल्पी का त्याग। कौन कौन से गुण शिल्पी में होना चाहिए जो भगवान की जिनेन्द्र देव की मूर्ति बनाए? तो तीसरे ने जब कहा कि मैं जिनेन्द्र देव की मूर्ति बना रहा हूं, मूर्ति बना रहा हूं, अब तीनों में कितना अंतर है? तीनों को बराबर वेतन मिल रहा है। एक कर्म फोड़ रहा था, एक पेट पाल रहा था, और एक भगवान की मूर्ति बना रहा है। अब तीसरा आतिश है, तीसरे नंबर वाले की मूर्ति अनमोल है, वो है अतिशयकारी, एनर्जी भर दी उसने। ऐसी मूर्ति मिलना चाहिए। आगे का स्टेप है
बनाने वाला दाता कैसा है? शिल्पी अपने लिए तो मूर्ति बनाता नहीं है, बनवाने वाला कैसा है? अब देखना, तुम कहते हो महाराज मूर्तियों में अतिशय आता कैसे है? सब भगवान की मूर्तियां हैं, सभी भगवान एक नाम के हैं, सब प्रतिष्ठाएं, अलग अलग अतिशय क्यों होता है? बनाने वाला कैसा है? किस भाव से बनाया? उसने द्रव्य कैसा लगाया? मान के लिए, कसाय के लिए, लोभ के लिए, कंजूसी में बनाया, लोभ से बनाया, अतिशय